नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एमटीवी क्लासेस में। और आज हम लोदी वंश के लास्ट शासक इब्राहिम लोदी के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में हमने जाना था सिकंदर लोदी ने क्या क्या किया। जैसे उसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की और बादलगढ़ किले का निर्माण कराया, गजे सिकंदरी चलवाई, ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा और उसने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसने कार्य किया था वो थी अपने गजे सिकंदरी का निर्माण। मूल मापक था जो 30 इंच का एक डंडा था, उससे उसका वो चालू कराया। और उसका एक महत्वपूर्ण कार्य था, उसके सेनापति ने मौर्ड मजलिक नामक एक मस्जिद बनवाई थी। और उसके बारे में जैसे हमने जाना था कि वह एक गुलरुख नाम से उपनाम से अपनी कविताएं लिखता था और बाकी दाढ़ी वगैरह नहीं रखता था। वो एक अय्याज शासक था लोदी वंश का। ठीक है, महान तो उसे हम नहीं कहेंगे, बट ये है। और उसकी मृत्यु लू लगने के कारण से हो गई थी। ठीक है, ठट्टा नामक स्थान में ग्वालियर में। और उसके जो चीज़ें थी वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पर। ठीक, और जो है कि आज हम स्टार्ट करते हैं लोदी वंश के शासक। लोदी वंश में जो महत्वपूर्ण शासक लास्ट हुए हैं वो हैं इब्राहिम लोदी। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत के जो पहला ऐसा शासक जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई वो ये सूरवीर इब्राहिम लोदी था। सूरवीर कुछ भी समझो, जो 1517 से 1526 तक रहा। ये सिकंदर लोदी का बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र। और इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा की गद्दी पर बैठा 1517 ईस्वी में आसीन हुआ। ठीक है, और इसकी जो मदद थी वो किसने की थी? इसकी मदद करते हैं जो उसके राजा बनने में, वो करते हैं अफगान अमीर। ठीक है, उनकी सर्वसम्मति से ये शासक बनता है 1517 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद, इब्राहिम सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद। ठीक है, अफगानी लोदी के विरुद्ध इसने दमनकारी नीति चलाई। जो शक्तिशाली अफगानी होते हैं तो उसने सोचा कि ये लोदी वंश के शासक न बन जाए, उनके लिए इसने दमनकारी नीति चलाई 1518 ईस्वी के आसपास। ठीक है, और आगे है अपना, फिर इसने शासक बनते ही तुरंत 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा के मध्य मेवाड़ के शासक जो थे राणा सांगा, उनके साथ इसने इब्राहिम लोदी ने खतौली नामक एक स्थान पर युद्ध किया 1517 ईस्वी में। और इस युद्ध में इसकी बुरी तरह से हार हुई। किसकी? इब्राहिम लोदी की। कौन विजय हुआ? महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा भी कहते हैं, जिनके एक आँख एक हाथ और ये सब नहीं था। वो हाथ उनका उसमें पानीपत के बाद जो युद्ध हुआ था उसमें घाघरा के युद्ध में घायल हो गए थे वो, बाबर से जो युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इब्राहिम लोदी जो था उससे जो राणा सांगा का युद्ध हुआ था। राणा सांगा विजय हुए 1500। कौन सा युद्ध था? खतौली। यही क्वेश्चन बनेगा, बस इससे कुछ ज़्यादा नहीं आता। खतौली नामक युद्ध में कौन विजय हुआ? तो उसमें महाराणा संग्राम सिंह विजय हुए। कब हुआ था? 1517 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम से क्रोधित होकर किस 3 लोगों ने बाबर को निमंत्रण किया था, अफ़गानिस्तान के शासक बाबर को। कैसे? इब्राहिम लोदी ने के जो चाचा थे आलम खां, उन्होंने, दौलत खां जो पंजाब का शासक था उसने, इन लोगों ने मिलके और राणा संग्राम सिंह ने मिलके बाबर को निमंत्रण किया था कि हम आपकी सहायता करेंगे इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट। ठीक है, और हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने फिर सहायता उसकी नहीं की। एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और बाबर को भारत में आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। पानीपत का प्रथम युद्ध है जो कब हुआ है? 21 अप्रैल 1526 में। बाबर का मन हो गया भारत पर शासन करने का, यहीं से मुग़ल वंश की नींव स्टार्ट होती है। 21 अप्रैल 1526 के बाद ही मुग़ल वंश की नींव भारत में स्थापित होती है। जो फरगना का शासक था वो, जो जिसके पिताजी और जहाँ का वो था बाबर, और ये काबुल से आकर यहाँ आया। ठीक है, बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे। ठीक है, जो कि रहने वाले थे फरगना के शासक थे। ठीक है, और वहाँ से यहाँ तक इसका सफ़र हुआ और इसने भारत को एक समृद्धशाली राजवंश प्रदान किया, वो था मुग़ल वंश। ठीक है, मुग़लों
की सर्वप्रथम जो एंट्री होती है वो पानीपत के युद्ध से ही स्टार्ट होती है। तो आइए जानते हैं इस पर। पानीपत का प्रथम युद्ध 31 अप्रैल बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ।